नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। बात करेंगे साल के पहले सूर्य ग्रहण की, क्योंकि कल यानी कि 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:26 से लेकर शाम 7:57 तक रहने वाला है। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट की रहने वाली है। इस सूर्य ग्रहण शाम 5:13 से लेकर शाम 6:11 के बीच अपने पीक पर होगा। ये सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखेगा। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी ग्रहण लगेगा। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा। ऐसे में भारत में सूतक काल नहीं लागू होगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायर की दुर्लभ खगोलीय घटना भी देखने को मिलेगी। इस दौरान चंद्रमा अपनी छाया से सूर्य के एक बड़े हिस्से को ढक लेगा और चंद्रमा के चारों ओर एक पतली चमकदार रिंग बनती है, जो कि हीरे की अंगूठी की तरह नजर आती है। साल का पहला सूर्य ग्रहण। फाल्गुन अमावस्या के दिन लग रहा है सूर्य ग्रहण। किन लोगों को होगा फायदा, किसकी खुलेगी किस्मत? भारत में सूतक काल लागू होगा या नहीं? कहां-कहां दिखाई देगा साल का पहला सूर्य ग्रहण? जब ग्रहण लगता है तो ज्योतिषी और वैज्ञानिकों के लिए शोध का मौका होता है। ग्रहण चंद्रमा का हो या सूर्य का, जब भी होता है तब तमाम आशंकाएं होती ही है। कम से कम धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ये समय बदलाव का माना जाता है। बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। यानी कुछ दिनों के लिए सौभाग्य पर ग्रहण भी लग सकता है या फिर खुशियों की दस्तक हो सकती है। ऐसे में लोगों के मन में इस बार भी सवाल है कि साल का पहला सूर्य ग्रहण कैसा होगा, उनकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बस कुछ घंटों का इंतजार और फिर आसमान में एक अद्भुत कुदरती नजारा दिखेगा। एक ऐसा नजारा जिसका इंतजार आम लोगों से लेकर वैज्ञानिकों और ज्योतिषों को रहता है। और अब एक बार फिर से दुनिया आसमान में होने वाली अनोखी खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रही है। दरअसल मंगलवार को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में कहां कहां दिखेगा ये सूर्य ग्रहण, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। फाल्गुन की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण की छाया। कुंभ राशि में लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पर दिखेगी रिंग ऑफ फायर की घटना। भारत में नहीं दिखाई देगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। माना जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण 4 घंटे से अधिक समय का होगा। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जिसमें रिंग ऑफ फायर दिखाई देगा। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सूर्य ग्रहण की घटना चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इसका असर व्यापक होता है, क्योंकि सूर्य तो एक ही है। चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण की ये घटना कब होने जा रही है। इस बार सूर्य ग्रहण का मामला क्या है।
इस बार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय दोपहर 3:26 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय शाम 5:42 पर होगा। इस ग्रहण का समापन शाम 7:57 पर होगा। ये ग्रहण कुंभ राशि और घनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, अतः किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इस कारण से इसका धार्मिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका प्रभाव है। इसलिए यदि हम एकांत भाव से मंत्र जप करते हैं इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के, तो उसके ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक रूप से प्राप्त होगा और मंत्रों की सिद्धि हो सकती है। जब भी सूर्य को ग्रहण लगता है तो सूतक काल लग जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन जब भारत में ये दिखाई ही नहीं देगा तो सूतक के नियम भी मान्य नहीं होंगे। इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन माना जाता है कि इस समय अगर ईश्वर की उपासना की जाए तो ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। अगर सूर्य ग्रहण के परिणाम शुभ नहीं है तो क्या उपाय करें? ग्रहण काल के दौरान सूर्य देव या शिव जी के मंत्र का जप करें। चाहे तो गुरु मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ग्रहण काल के बाद स्नान करें। इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें। अगर आप दान करेंगे, शिव आराधना करेंगे, राहु का दान करेंगे, शनि का दान करेंगे, केतु का दान करेंगे, पितरों का ध्यान करेंगे, पितरों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करेंगे, तो निश्चित तौर पर अमावस्या तिथि के दिन लगने वाला जो यह ग्रहण है, कहीं भी लग रहा, भारत में दृश्य नहीं है, तो भी आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगा। खगोल शास्त्रीय ये दावा करते हैं कि सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, मॉरिशस, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग जैसे अर्जेंटीना और चिली में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण की घटना जहां भी हो रही होती है वहां इसका सूतक काल मान्य होता है, जो 12 घंटे पहले लग जाता है। वहां ग्रहण से जुड़ी सावधानियों का भी पालन करना चाहिए। ग्रहण में विवाह, मुंडन जैसे शुभ संस्कार नहीं करने चाहिए। ग्रहण के दौरान घर के मंदिर को ढक देना चाहिए। इस दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। धारदार और नुकीली वस्तुओं का प्रयोग भी ना करें। सूर्य ग्रहण की घटना को सीधी आंख से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान यात्रा करने से भी बचना चाहिए। संभव हो तो गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण की छाया है, यद्यपि भारत में दृश्य नहीं है, फिर भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव है ज्योतिषी दृष्टिकोण से, क्योंकि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही बनेगा कुंभ राशि में। अब कन्या, मकर और मीन राशि को छोड़ करके सभी राशियों के लिए यह ग्रहण कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव स्थापित कर देगा। भले ही दृश्य नहीं है, फिर भी परेशान करेगा। तो ऐसे में राहु को ठीक करने के लिए राहु के वस्तुओं का दान करना चाहिए। जौ का दान करना चाहिए, सूखे नारियल का दान इस दिन करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से करना चाहिए। सनातन संस्कृति में फाल्गुन अमावस्या का दिन स्नान और दान के लिए उत्तम माना जाता है। ये तिथि पितरों के निमित्त संस्कारों के लिए समर्पित है। इस दिन आप स्नान के बाद अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध कर्म आदि कर सकते हैं।
इससे आपके पितृ खुश होंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। तो आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, ज्योतिष में बताए नियमों का पालन करके सूर्य ग्रहण की छाया से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब कभी ग्रहण लगता है तो देश दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ता है और जहां ग्रहण दिखता है वहां सूतक काल भी मान्य होता है और मंदिरों में कपाट बंद रहते हैं। लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। दरअसल पंडित और ज्योतिषी ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए जप तप की सलाह भी देते हैं। देखिए, ग्रहण कोई भी हो, ये ज्योतिषीय लिहाज से हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, जो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर है क्या। दरअसल जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से छिप जाती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां ये छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता, जो पूर्ण, आंशिक या वलयाकार ग्रहण के रूप में दिखाई देता है। सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण का सनातन धर्म में इतना महत्व क्यों है, चलिए अब ये भी जानते हैं। पुराणों के अनुसार पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण तब हुआ था जब समुद्र मंथन था। रामायण के अरण्य कांड में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख है। कहा जाता है उस दिन भगवान राम ने खर दूषण का वध किया था। महाभारत काल में जिस दिन पांडव जुए में हारे, उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। महाभारत युद्ध के 14वें दिन सूर्य ग्रहण था, जिस वक्त अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। कृष्ण की नगरी द्वारका जब डूबी थी, तब भी सूर्य ग्रहण हुआ था। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अगर कुछ खास उपाय किए जाएं, तो सूर्य ग्रहण के बुरे असर को कम किया जा सकता है। मंत्र जाप और ध्यान करने से ग्रहण के दोष कम होते हैं। ग्रहण के दौरान कुंडली के अशुभ योग को समाप्त किया जा सकता है, विशेषकर ऐसे योग जो राहु केतु या सूर्य से संबंध रखते हों। ग्रहण काल के दौरान या उसके ठीक बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ग्रहण के बाद अन्न, वस्त्र और धन का दान करने की भी परंपरा है। ग्रहण काल में ध्यान और जप सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। ये भारत में ये दृश्य ही नहीं होने वाला है, तो कोई इसका ग्रहण का सूतक यहाँ लगेगा नहीं। लेकिन विशेष करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनके पेट में शिशु इत्यादि होने वाले हैं, उनको जरूर विचार करना चाहिए कि जो प्राचीन परंपराएं बनाई गई हैं, पेट पे गोबर का लेप करना, उस समय चाकू इत्यादि से कोई वस्तु न काटना, न सोना, अच्छे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, इससे बच्चा विकृत न पैदा हो, ये सभी गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और सौरमंडल में सूर्य भी एक ही है। इसलिए सूर्य ग्रहण पर ईश्वर का भजन कीर्तन कीजिए, ताकि आपके ऊपर सूर्य की कृपा हमेशा बनी रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इस खगोलीय घटना को ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व दिया गया है। हालांकि वैज्ञानिक इसे आस्था और धर्म के पूरे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों और विज्ञान के अलावा किसी भी चीज से जोड़कर नहीं देखते। लेकिन सूर्य ग्रहण को लेकर सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म ग्रंथों या पुराणों में तमाम बातें कही गई हैं। सूर्य ग्रहण लगने से धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान शुभ कार्य, पूजा पाठ और खाने पीने से लेकर कई तरह की पाबंदियों की बात कही जाती है। ऐसे में ग्रहण के दौर पर क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मनसा, वाचा और कर्म से, मन, वचन और कर्म से सात्विक तथा सकारात्मक रहना चाहिए। भोजन में भी जो नियम निषेध हैं कि भोजन नहीं ग्रहण करना है, पानी नहीं ग्रहण करना है, तो पूर्णता के साथ इसका अनुपालन करना आवश्यक होता है। दूसरी बात, किसी के लिए भी बुरे विचार मन में नहीं आने देना है। साथ ही साथ
इस अवधि में यदि अपने इष्ट देव को याद करते हैं, इष्ट देव के मंत्र का जप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करते हैं, तो उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि यह ऊर्जा का एक लेवल बढ़ जाता है। जब ऊर्जा का बहुत लेवल हमारे इर्द गिर्द आसपास बढ़ जाए या बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे विचार हमारे होंगे उसी की पुनरावृत्ति हमारे जीवन में होती है। कि कपाट बंद रहते हैं तो मंदिर जा नहीं सकते, तो आप पवित्र होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के ग्रहण काल में घर के किसी पवित्र जगह पर, पवित्र आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला लेकर के भगवान शिव के किसी मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जप करें, चाहे वह शिव जी का मंत्र हो महामृत्युंजय मंत्र, अथवा ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का, चाहे ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का, चाहे जिस भी मंत्र को चाहे ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान यदि मंत्रों की जप आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण योग के साथ करते हैं, तो उसमें ऊर्जा का विस्तार, ऊर्जा की व्यापकता बढ़ जाती है और आपके जीवन में सकारात्मक गति आरंभ हो जाता है। सूर्य ग्रहण के दिन क्या करें और क्या ना करें, इसकी चिंता तो हम सभी को रहती है। हालांकि सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन खास उपायों को ग्रहण काल में फलदायी माना गया है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव अशुभ हैं तो क्या करें? ग्रहण के दौरान अपने गुरु मंत्र और सूर्य मंत्र का जाप करें। ग्रहण के बाद अवश्य ही स्नान करें। सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें। गुड़, गेहूं, आटा या तांबे के बर्तनों का दान शुभ होगा। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य ग्रहण के काल में ध्यान किया जाए तो किसका किया जाए? ज्योतिष इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। ग्रहण के समय भगवान कृष्ण, भगवान सूर्य और महादेव की उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों में इन देवों की उपासना के लिए विशेष मंत्र भी दिए गए हैं। ग्रहण काल और मंत्र जाप। योगेश्वर कृष्ण की उपासना श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र से करनी चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना गायत्री मंत्र का जाप करके करें। भगवान भोलेनाथ की उपासना महामृत्युंजय मंत्र से करनी चाहिए। इंसान अगर सच्चे मन से भगवान को याद करे तो वह हर हाल में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ईश्वर की उपासना में मन लगाएं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।